सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह और आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 15 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार। तो हम इधर लगाने लगे हैं झाड़ू। आज का ब्लॉग हमारा शुरू होता है सुबह की झाड़ू लगाने से। तो इधर मैंने शाम को खाना बनाया था, तो इधर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो हमने शाम को चूल्हे की पुताई नहीं की थी। मैंने कहा चलो सुबह ही कर लेंगे। मम्मी ने भी मना कर दिया था क्योंकि आरब रो रहे थे, तो कहा चलो सुबह ही चूल्हे की अच्छे से पुताई कर देंगे। तो इधर झाड़ू भी लगा दिया है और तब तक पापा ने आग जला दी थी क्योंकि ठंड भी अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। तो आरब को लिए पापा आग ताप रहे हैं और तब तक हमारी मम्मी भी इधर आ गई हैं, तो वो भी तापने लगी हैं। तो मैंने कहा चलो हम तब तक चूल्हे की अच्छे से पुताई कर देते हैं। तो हमारे इधर चूल्हे की पुताई भी हो चुकी है और आज हमारा है ना कि लिंटर खोला जा रहा है। कई दिन हो गए, लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, तो कहा कि अब लिंटर के खुलाई भी कर देते हैं। तो इधर एंगल निकाले जा रहे हैं, जो लकड़ी की धन्नी लगी हैं वो निकाली जा रही हैं। और कई दिनों से लेबर देखे जाते हैं, जो लोग काम करवाते हैं, गुइया उन्हें बोलते हैं, लेबर भी बोलते हैं, तो वो नहीं मिल रहे। तो हमारे पापा और भैया ने ही पूरे लिंटर के एंगल निकाले हैं। और मैंने इधर दूध गर्म कर लिया है, अब बना लेते हैं सभी के लिए चाय। लगभग सुबह के 7 तो बज ही चुके हैं। काफ़ी देर से इस टाइम उठते हैं, काम ज़्यादा हो जाता है तो उधर देर से भी सोते हैं, तो इधर थोड़ा सुबह भी देर से ही उठते हैं। तो चाय के साथ साथ मैंने कहा तब तक अपनी सब्जी भी काट छोड़ लेते हैं, जो भी खाना में बनाएंगे। तो आज बनाएंगे फूल गोभी की सब्ज़ी, मटर डालेंगे, हरी मिर्च। फिर इधर हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई है। आप सभी भी दोस्त हमारे आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और सभी को चाय देकर आते हैं। सभी लोग बाहर ही आग ताप रहे हैं, तो उधर सभी को चाय भी देकर आते हैं। और हमारी अच्छे से सब्जी भी कट चुल चुकी है, तब इधर हम अंदर ही बना लेंगे खाना, क्योंकि बाहर इतनी लकड़ी पड़ी हुई है, खपटी जो है ना कि, और एंगल तो कहीं बीच ही नहीं कि खाना बना लें। तो एक कमरा है, उसी में ही हमारा सब सारा सामान रखा है जो भी पूरे घर का है, और इसी में खाना बना लेते हैं। बहुत इस टाइम दिक्कत होती है खाना बनाने में भी। क्या है कि सुबह जब बिस्तर उठाओ उसी तभी तखत पे गैस रखते हैं और फिर खाना बनाने के बाद में इसको फिर से उठा के रखना पड़ता है। उसी के बाद में फिर दोबारा बिस्तर लगाते हैं, तो बहुत ही दिक्कत होती है। जब तक घर नहीं बन पाएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इधर हमारा खाना बनने लगा है, तो सब्जी तब तक छौंक देते हैं और उसके बाद में थोड़ा आटा भी लगा लेंगे। और चावल भी बनाए हैं। हम तो चावल नहीं खाएंगे, लेकिन ये सब लोग खाएंगे, तो थोड़े चावल भी बना लेंगे। और है ना कि दीदी जो हमारी हैं और मम्मी मौसी की बिटिया, वो सभी लोग काम करवा रहे हैं। तब तक आरब भी हमारे पास ही में सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आरब भी सो गए और हम तब तक सब्जी बना लेते हैं। और है ना कि दीदी से कहा कि आप लोग तब तक अपना काम कर लो और इधर हम खाना बना लेंगे। तो वो सभी लोग अपनी लकड़ी जो भी धन्नी खपटी हैं वो उठा उठा के थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे हैं। जब गुइया मंजूर नहीं मिलते हैं तो अपने आप ही काम करना होता है। अपना काम करने में कोई भी बुराई नहीं। अगर कहे कोई कि लो अपने आप काम करते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि अपना काम करो या दूसरे का शर्म, तो कोई काम करने में शर्म नहीं होती है। बस काम करो तो अच्छा करो, कोई कह ना पाए। और इधर मेरी अच्छे से सब्जी भी छौंक चुकी है। इतनी छोटी कढ़ाई है कि इसमें ज़्यादा सब्जी भी नहीं बन पाती है, तो थोड़े ही लोग हैं तो सब्जी भी हमारी अच्छे से बन जाएगी इसमें। और क्या है कि ये कढ़ाई है ना कि मांजने धोने में बहुत ही अच्छी लगती है। छोटे छोटे बर्तन धुलने में ज़्यादा आराम रहती है। तो इधर हमारी अच्छे से सब्जी बन चुकी है और धनिया डाल देते हैं, थोड़ा मसाला डाल देंगे। जो भी मसाला काली मिर्च का, लौंग का है, वो सब मसाला डाल दिया है और हमारी सब्जी बन के रख गई। अब बनाने लगे रोटियां। पहले से ही मैंने आटा थोड़ा लगा के रख लिया था। और हमारे इधर आरब भी जाग गए हैं, तो वो उसी आरब को भी अपने पास बैठा लिया, क्योंकि किसी को अगर खिलाने के लिए देंगे तो ये रोने लगेंगे, तो उनका भी काम बाजी होगा और ये खेलेंगे भी नहीं। तो मैंने कहा अपने पास आरब को भी बैठा लेते हैं और रोटियां भी साथ साथ में सेकते जाएंगे।
तो हमारी रोटियां भी इधर बनने लगी हैं। थोड़ी ही रोटी बनाएंगे। और अभी क्या है कि पापा और भैया है ना कि अभी खाना नहीं खाएंगे। वो लोग बहुत ही देर से खाना खाते हैं, लगभग 12-1 तो टाइम हो ही जाता है। तो उनके लिए बाद में रोटियां सेंक लेंगे। तब तक थोड़ी ही रोटियां बनाएंगे। जो लोग खाएंगे वो अभी खा लेंगे और जो लोग नहीं खाएंगे उनके लिए बाद में बना देंगे। और अब आरव हमारे है ना कि थोड़ा थोड़ा बैठने लगे हैं। फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, तो ऐसे कहीं बैठालते भी नहीं ज़मीन वमीन में। क्या है कि गद्दा भी बिछाए तो उसी पे बैठा लिया, अगर कहीं गिर जाएंगे तो चोट भी नहीं लगेगी। तो थोड़ा बहुत अब बैठने लगे हैं, पहले से ज़्यादा बैठा भी नहीं, ठंडी अभी हो रही थी। और अब है ना कि धूप भी निकलने लगी है, तो अब थोड़ा बहुत खेलेगा तो बैठना भी जल्दी सीख जाएगा। तो कुछ ना कुछ खेलने के लिए दे देते हैं और आरव खेलते रहते हैं। फिर भी रोने लगा कि अब हमें मम्मी गोद में ले लें, और खेल भी नहीं रहा मन से। तो मैंने कहा थोड़ी ही रोटियां बनाने को बची हैं, ये भी बना लेते हैं, उसके बाद में ही इनको लेते हैं। हमारे इधर रोटियां बन चुकी हैं, तो हमने कहा कि अब आरव को दे दिया, मम्मी को कहा कि तब तक इन्हें खिला लो, क्योंकि वो खेल चुका था अंदर। रोने लगा कि बाहर कहीं खेलने हमें कोई लिवा चले, तो बाहर मम्मी को दे दिया। और मम्मी के पास आरव खेलने लगे, तो हम इधर आ गए बर्तन धुलने के लिए। मैंने कहा बर्तन भी धुल लेते हैं। तो पहले कढ़ाई ही मांज ली। क्या है कि गैस पर की कढ़ाई अच्छे से नहीं छूटती है, और चूल्हे पर की कढ़ाई है वो जल्दी छूट जाती है। राख लगा के मांज दो या थोड़ी बालू लगा के तो बहुत ही अच्छी साफ़ हो जाती। और ये भी बहुत अच्छी, बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही। तो यहाँ पर ये मम्मी है ना कि हमारे कढ़ाई में है साबुन लगा के रखती हैं, इससे भी मुर्चा नहीं आता है। और जो अपने यहाँ हम कढ़ाई में को धुलते हैं तो साबुन नहीं लगाते हैं, वहाँ पे कपड़े से पोंछ के रख देते हैं, तो वो भी अच्छी ही बनी रहती है, उसमें भी मुर्चा नहीं लगता है। और इस टाइम तो इतनी धूल मिट्टी यहाँ पर हो रही है कि सारे बर्तन या कपड़े कुछ भी रखे हो तो अच्छे से वो नहीं रख पाता, खिसक जाता है। क्योंकि देखो जीना पर भी इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, और पूरे घर में मिट्टी 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 वाला काम ही इस टाइम चल रहा है, तो पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी है। तब तक हम बर्तन भी अपने धुल लेंगे। अभी खाना भी नहीं खाया, किसी ने खाना नहीं खाया, तो मैंने कहा अभी बर्तन धुल लेते हैं, उसी के बाद में हम भी खाना खाएंगे। तो थोड़े ही बर्तन धुलने के थे। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे भैया दीदी कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारे अच्छे से बर्तन धुल चुके। और आप सभी दोस्तों को मिलते हैं दूसरे दिन। तो ये सुबह का वीडियो आप सभी को दिखाते हैं कि पूरे घर में हमारे खपटी ही खपटी पड़ी हुई हूँ। एक दिन में लिंटर हमारा नहीं अच्छे से खुल पाया था, एक दिन में इंगल और जो धन्नी होती हैं वही निकल पाई थी, और थोड़ी खपटी भी निकल पाई थी। क्योंकि पूरा घर बना है नया, तो पूरा लिंटर एक ही साथ में डाला गया है, तो एक दिन में अच्छे से नहीं सब काम हो पाया। और पूरे घर में खपटी ही खपटी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा इधर हम भी बर्तन धुल लेते हैं, तब तक ये लोग थोड़ी बहुत खपटी निकाल रहे हैं बाहर। लगभग मम्मी बता रही थी कि 1500 खपटी हैं, और इधर हमारे भैया भी खपटी निकाल भी रहे हैं। तो इतना मतलब घर में सब कुछ पड़ा है, मिट्टी और खपटी, बीच ही नहीं कि कैसे बाहर निकला जाए। और इधर सब सुबह के टाइम पी रहे हैं चाय। तो हमारे पापा जो है ना कि टाँड़ पे चढ़े थे, इसे पत्थर भी बोलते हैं और टाँड़ भी बोलते हैं, तो ऊपर ही चाय दे दी थी। हम लोगों ने कहा कि कहाँ नीचे उतरेंगे, और पापा का हमारा जो है ना कि पैर टूटा है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में। कोई भी काम करो तो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, उनका भी पैर दर्द करने लगता है। तो इधर हम आगे, हमने कहा हम भी थोड़ी हेल्प करवा देते हैं सभी के साथ में। तब तक हमारे अरब सो गए थे, तो इधर बाहर की खपटी जो है ना कि निकाल निकाल के बाहर डाल रहे हैं। जब ट्रैक्टर आएगा तो एक साथ में ही भर दी जाएंगी, तब तक अंदर से बाहर निकालनी होगी सारी खपटियाँ।
तो क्या है कि पापा ने कहा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके काम करवा दो तो जल्दी हो जाएगा। और अभी अंदर जो है ना हमारी खपटी निकाली जा रही है, पापा और भैया दोनों लोग लगे हैं। और हमारी दीदी है ना वो अंदर से थोड़ी बहुत खपटी उठा के लाएंगे और हम मम्मी तब तक बाहर से निकाल निकाल के यहाँ पे इकट्ठी कर देंगे। तो थोड़ा क्या है कि इधर की जल्दी अगर खपटी उठा लेंगे तो उधर निकलने में आराम हो जाएगी, तभी पहले शुरुआत में मोहरा की ही खपटी उठाएंगे और थोड़ा बहुत बराबरी भी कर लेंगे। शाम तक अगर हो जाएगा तो इधर बरामदे की मट्टू थोड़ी बहुत बराबर कर ली है। और है ना कि खपटी जब निकाली जा रही थी तो जो ईंटें लगी थी एंगल में वो अच्छे से नहीं निकल पाई थी, तो सारी ईंटें जो थोड़ी बहुत थी वो मिट्टी में मुंद गई थी और खपटी भी मुंद गई थी। तो जब पापा वहाँ पे देने गए तो खपटी कई कम पड़ी, 18-20 खपटी नहीं पूरी पहुँची। तो क्या है कि मट्टू के नीचे ही वो मुंद गई थी, तो वो भी निकालनी थी। तो हम सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके निकाल ली। फिर इधर आ गए हम छत पे। हमने कहा कि अरब के कपड़े भी धुल लेते हैं। आप सभी दोस्तों को दिखाया था कि बहुत ही घर में मिट्टी हो रही है, तो कपड़े भी धुलने में दिक्कत होती है, गंदे हो जाते हैं। जितने अच्छे धो उतने ही वो गंदे होते हैं। तो मैंने कहा चलो छत पर ही पानी भर के ले जाते हैं और ऊपर ही धो लेते हैं। चौकी पर तो बहुत ही मिट्टी मिट्टी थी, तभी मैंने नहीं वहाँ पे धोए। और बंदर भी इधर उधर टहल रहे हैं तो दिक्कत भी हो रही है। और आरब भी हमारे सो गए थे तो आरब को भी मैं ऊपर ही लेकर आ गई और नहला भी दिया था आरब को। आज धूप अच्छी निकली थी तो हवा भी अब चलने लगी है। तो आरब भी इधर हमारे सो गए, तब तक आरब सो रहे हैं। उतने में ही जल्दी जल्दी कपड़े भी धुल लेंगे और भी काम अच्छे से निपटा लेंगे। और मैंने अभी नया फ़ोन लिया है, पहले वाले में इतनी अच्छी वीडियो नहीं आती थी तो दूसरा नया फ़ोन ले लिया है। और मैंने अभी 2 ही वीडियो डाले हैं, तो पता ना इसमें क्या हो जाता है, इसकी कमेंट जो है ना कि ऑफ हो जाती हैं जब वीडियो डालते हैं। तो उतनी हमें जानकारी भी नहीं है कि वो कहाँ से ऑन करते हैं। तो मैंने एक अपने भैया से पूछा था तो उन्होंने बता दिया, तो उस वीडियो में कमेंट मतलब आना शुरू हो गया। फिर दूसरे वीडियो में फिर वही बात हो गई। हमारी एक दीदी ने कमेंट भी किया था कि दीदी आपका वीडियो बहुत अच्छा बना है, लेकिन आपका वीडियो में जो कमेंट है वो ऑफ दिखा रहा है। और हमारा आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम यहाँ स्टैंड नहीं ला पाए अपने मायके में अपने साथ। और ये स्टैंड जो दिख रहा है ये मेरी पड़ोस में एक लोग आंटी हैं, उन्हीं का मैं मांग लेती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं मिल पाता क्योंकि वो भी वीडियो बनाती हैं। तो मैं ज़्यादातर किसी ना किसी को पकड़ा कर ही वीडियो बनवाती हूँ, तो अच्छे से हमारा वीडियो भी नहीं बन पाता है। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।